हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासी इंग्लिश एकेडमी पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव, यानी कि हैज़ और हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग किस तरीके से इंग्लिश स्पेशली अगर बात करेंगे तो बोलने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलना सीखना आज की क्लास में हमारा पर्पस रहेगा। तो उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। तो आज के इस क्लास को ज़रूर आप जो है पूरे अंत तक वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आज के इस क्लास से। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है कि हैज़ और हैव के साथ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है भाई, इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव आपको समझना है कि इंग्लिश में इन्फिनेटिव होता है 2 + V1 का जो फॉर्म होता है इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये V1 जो होता है, V1 ये वर्ब का जो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं ईट और रीड, ये राइट, ये सब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गो, कम, ये सब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और इसके साथ हम अगर टू लगा दें तो ये टू लगा के हम लोग इसको इन्फिनेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हैज़ और हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग किस तरीके से इंग्लिश को हम लोग बोलते हैं। तो इसका हमारा पर्पस रहेगा आज के इस क्लास का। तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो आज का क्लास हमारा स्पोकन बेस्ड क्लास है। आज के इस क्लास में हम बोलना सीखने वाले हैं, तो आप लोग भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए रूल के आधार पर अगर जाएंगे तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस इन्फिनेटिव 2 + V1। देखिए किसी भी अगर हिंदी वर्ड के लास्ट में क्या हो, ना है, ने हो, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी काम हमको जो करना पड़ता है या फिर हमको जो काम करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, हैज़ हैज़। आइए हम लोग इसको जो है बनाते हैं, एक एक सेंटेंस को हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, मुझे घर जाना है। तो मुझे घर जाना है तो हम लोग बोलते हैं मुझे घर जाना है। तो मुझे का इंग्लिश आपको पता होगा आई होता है। तो आई के साथ आपको क्या करना है, हैज़ और हैव में से लगाना है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो आई हैव क्या करना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। तो जाना, तो आई हैव टू गो टू हाउस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, उसे काम करना है, उसे काम करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसे का इंग्लिश होता है ही। तो काम करना है तो ही हैज़, ही के साथ क्या करेंगे, हैज़ टू वर्क, ही हैज़ टू वर्क। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखना है तो मुझे का इंग्लिश आई, तो हम बोलेंगे आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न क्या भाई, तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है ना। तो आगे सेंटेंस है, उसे एक पत्र लिखना है। तो उसे का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ टू, क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो ही हैज़ टू राइट अ लेटर, ही हैज़ टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमें काम करना पड़ता है, ठीक ना, हमको मजबूरी है, काम करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू, काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोगों को वी हैव टू क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू रीड, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सोहन को नाचना है, ठीक है, सोहन को नाचना है, ठीक ना। तो सोहन को नाचना है तो हम बोलेंगे सोहन हैज़ टू, नाचना का इंग्लिश होता है डांस। तो क्या हो जाएगा, सोहन हैज़ टू डांस। नेक्स्ट है, आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ता है। आप लोगों को, यू के साथ लगाएंगे हैव टू, कहाँ जाना पड़ता है, कॉलेज। टू यू हैव टू गो टू कॉलेज, वी हैव टू गो टू कॉलेज। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं। आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कि हम लोग
इस रूल के तहत जो है, इस रूल के माध्यम से हम लोग किस तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं, हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुझे एक फिल्म देखना है, तो हम लोग बोले मुझे एक फिल्म देखना है, तो आई हैव टू वॉच द मूवी। ठीक है, उसे अपना घर जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे उसे का इंग्लिश ही हैज़ टू गो टू हाउस, उसे एक घर जाना पड़ता है। हम बोलेंगे कि मुझे एक साइकिल खरीदना है। ठीक है, मुझे एक साइकिल खरीदना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू बाई अ साइकिल। ठीक है, मुझे एक किताब खरीदना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू बाई अ बुक। ठीक है, उस तरीके से अगर हम बोलेंगे कि उसे एक फ़ोन खरीदना है, तो हम लोग बोलेंगे, देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इससे आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, आपका जो है ना स्पोकन, आपका जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बोले, तो उससे ये आपका हैज़ और हैव टू प्लस V1 के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें गाड़ी पकड़नी है, तुम्हें गाड़ी पकड़नी है, या तुम्हें गाड़ी पकड़नी पड़ती है, तो हम लोग बोलेंगे यू हैव टू कैच द ट्रेन। ठीक है, यू हैव टू कैच द ट्रेन। मुझे समझना पड़ता है, हम बोले मुझे समझना पड़ता है, तो हम बोलेंगे वी हैव टू, या हम बोलेंगे मुझे समझना पड़ता है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड। हम बोलेंगे मुझे ग्रामर समझना पड़ता है, आई हैव टू अंडरस्टैंड ग्रामर। ठीक है, इस तरीके से आप जो इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका जो है, आई होप कि आपको ये इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज आपके अंदर गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कुछ और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे रामू को कमरा साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, रामू को कमरा साफ़ करना पड़ता है, तो रामू हैज़ टू क्लीन रूम। ठीक है, रामू हैज़ टू क्लीन द रूम। ठीक है, ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें ये काम करना पड़ता है, तो यू हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। ठीक है, मुझे एक शर्ट खरीदना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू बाई अ शर्ट। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश सीखना है, तो हम बोलेंगे यू हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। हम लोगों को इंग्लिश सीखना है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। आप लोगों को इंग्लिश सीखना, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से चीज़ों को आप जो है इस आधार पे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। इस आधार पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपका जो है ना इंग्लिश का लेवल अप होता जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश को बेटर करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिला। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आज के इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।